हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे, मस्ती कर रहे होंगे एंड मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना भाई? पढ़ाई भी जरूरी है एंड मस्ती भी जरूरी है। एंड बोल सकता हूं मस्ती भी थोड़ी बहुत कर लो यार, क्योंकि हमारा धीरे धीरे सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होता जा रहा है एंड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एंड रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 आ गया है एंड इससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था एंड एनर्जी कैसे स्टोर होती थी वो भी बताया था। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली थी। तो आज कुछ इसलिए हम आए हैं कि हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताएंगे। स्फेरिकल और पैरेलल में कौन सा बेस्ट होता था? पैरेलल प्लेट बेस्ट होता था। क्यों होता था वो सारी चीजें भी आपको बताई थी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा स्टोर हो सकती थी एंड कैपेसिटर उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आ रही थी। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे कि डिफरेंट चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या चीज है सर? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा एक कैपेसिटर होता है तो उस पर कोई चार्जेस होते हैं जो इक्वल अमाउंट के आते हैं। मैंने बोला था अगर इधर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू आता था। उनके बीच में लेंथ अगर डी है एंड इसका एरिया प्लेट का ए है तो कैपेसिटर क्या निकल के आता था सर? ई नॉट ए ओवर डी, यही निकल के आता था। ठीक है, सबको इतना रिवाइज होगा। लेकिन जरूरी है क्या कि इक्वल चार्जेस ही डिस्ट्रीब्यूट हो? अगर अलग अलग चार्जेस भी होंगे दोनों प्लेट्स पर, क्योंकि दोनों एक्चुअली में क्या है? कंडक्टर्स हैं, राइट? कंडक्टर है। तो कंडक्टर पे अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो क्या ये कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं? तो ये चीज अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्लेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्लेट। कैसी प्लेट बनाऊंगा? पैरेलल प्लेट्स। चलो फिर 3D वाली प्लेट्स बनानी पड़ेंगी मुझे आज। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे यार, हमें पढ़ना ही तो है, बना देंगे। लो भाई बना दिया, कितनी देर लगे? चलो मैंने 2 प्लेट्स आपके सामने बना दी। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज है Q1। ठीक है, पूरी इस प्लेट पर चार्ज है Q1 एंड ये क्या है? इस पे चार्ज Q2। ठीक है, अच्छा बेटा ये दोनों प्लेट्स एक्चुअली में है क्या? दीज बोथ प्लेट्स आर, यहां लिख देंगे हम, दीज बोथ प्लेट्स आर कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। और एक्चुअली में आपको पता हो कंडक्टर है तो अब नॉर्मल कंडक्टर तो नहीं होगा। एक्चुअली में आपको जो प्लेट दिख रही है वो प्लेट पतली नहीं है बेटा, वो आपको डायग्राम में बनाने के लिए ऐसा बताया। एक्चुअल में जो प्लेट होगी ना कुछ इस टाइप की मोटी होगी, कुछ इस टाइप की मोटी होगी। अब आपको शायद थोड़ा सा फील आ जाए, कुछ इस टाइप की मोटी सी प्लेट होगी। मेरा कहने का मतलब है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और उस थिकनेस को देखना है तो कुछ इस टाइप की थिकनेस होगी इसकी। ठीक है, इस टाइप की कुछ ना कुछ ये मोटी हमारी क्या होगी? कंडक्टर होगा। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज Q1 है वो दोनों सरफेसेस पे होगा। अरे अगर ये कंडक्टर है इसकी 2 सरफेसेस होंगी, इधर एक इस साइड। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं इस सरफेस पे इसका चार्ज कितना है? कितना है बताओ? मान लेते हैं x है, तो दूसरी सरफेस पे कितना होगा? Q1 माइनस एक्स। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि अगर एक कंडक्टर पे चार्ज Q1 है तो अगर एक साइड पे चार्ज जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो उसके अपोजिट में उतना ही चार्ज रहेगा, जिससे टोटल उतना ही चार्ज हो जाए जितना कंडक्टर पे ऑलरेडी पहले था। तो Q1 चार्ज ऑलरेडी कंडक्टर पे था, मैंने बोला इनसाइड वाली जो सरफेस है उस पे चार्ज x है, तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 माइनस एक्स। सिमिलरली मैं मान लेता हूं कि इस कैपेसिटर की Q2 चार्ज जिस पे फैला हुआ है जिस कंडक्टर पे, उसके अंदर वाली शीट पर चार्ज है y। ठीक है, तो बाहर वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा? बाहर वाली सरफेस पे सर Q2 माइनस y। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हमको फाइंड क्या करना है? एक्चुअली में हमें फाइंड करना है कि इनके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसके लिए हम एक तरीका यूज करेंगे। वो तरीका क्या है? तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बच्चों। मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां लिखूंगा, बताना आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर होता है मेरा जीरो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ाया है तभी मैंने आपको बता रखा है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जीरो। ऐसा क्यों? अगर कोई बच्चा पूछना चाहेगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं, उसके अंदर मैं पॉजिटिव चार्जेस भर दूं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस भर दूं, एंड उसको भरने के बाद अभी मान लो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, मैं चार्जेस उठा के से भर दिया। आफ्टर सम टाइम मैं क्या करूं, एक चुटकी बजाऊं और चुटकी बजाते ही इसको नॉन कंडक्टर से कंडक्टर बना दूं। अभी क्या है ये सर? नॉन कंडक्टर। अब मैं क्या बना दूं? इसी स्फीयर को कंडक्टर बना दूं। जैसे ही मैं इसको कंडक्टर बनाऊंगा, जैसे ही मैं इसको कंडक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा सर? पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। और जैसे ही पूरा चार्ज सरफेस पर आए, बच्चों ये सॉलिड का स्फीयर है तभी अंदर चार्ज भरा है, हाँ पूरा कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो मैं किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर अगर मैं पूछूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आप क्या करोगे? सर मैं एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा, बना ली। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आई? बिल्कुल समझ आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी की मदद से मैंने आपको कंडक्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है? जीरो। उसी चीज का आज अपन यहां पर यूज करेंगे एंड इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? दोनों सरफेसेस पर चार्ज निकालेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालने वाले हैं। चलो, तो अब आपको एक चीज पता है, फील हो रही है, ये जो प्लेट है ये नॉर्मल प्लेट नहीं है, कुछ ऐसी मोटी प्लेट होगी, कुछ इस टाइप की, है ना? अगर सामने से मैं इसको देखूं तो कुछ मोटी होगी, ठीक है। अगर मैं मान लूं इस मोटी प्लेट की, मान लो ये प्लेट है, इसका थोड़ा थिकनेस होगा, उसको मैंने जूम आउट करके यहां रखा और मैंने बोला किसी एक पॉइंट पर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। तो मान लेते हैं ये वाली जो प्लेट है वो है ए, ऐसे ही अज्यूम कर लिया, इस प्लेट का नाम है ए और ये जो प्लेट है मेरी ये है बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर, सरफेस के अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होगी मान लेते हैं, और वो क्या होगी? जीरो होगी। एंड सिमिलरली बी वाला जो कंडक्टर है उसके अंदर का जो मटेरियल है उसके अंदर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी। बहुत बढ़िया। चलो इसी का यूज करके हम लोग सारी चीजें निकालेंगे। बेटा भूल तो नहीं गए, बेटा भूल तो नहीं गए कि अगर दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, मान लो इस पे चार्ज प्लस का सिग्मा है और इस पे चार्ज माइनस का सिग्मा है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? सर इसकी वजह से भी इस तरफ आती थी और इसकी वजह से भी इस तरफ आती थी। तो इस सिंगल की वजह से कितनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2E0। सबको ये चीज याद होगी, बहुत बढ़िया। चलो इसी चीज का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो सिंगल प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी? सिग्मा अपॉन ई ए नॉट, सिग्मा अपॉन ई ए नॉट। अच्छा मुझे ये बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? सिग्मा अपॉन 2E0। अच्छा मुझे ये बताओ सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना चार्ज होगा और एक एरिया से डिवाइड कर देंगे, वही होगा हमारा सिग्मा। बहुत बढ़िया। चलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ई ए। हम क्या यूज करेंगे? हमने बोला कि ई ए पर, ए वाले कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। चलो अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो इस चार्ज की वजह से ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव का। मैंने दोनों पे चार्ज पॉजिटिव मान रखे हैं, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव मान रखे हैं, ठीक है, दोनों पे सरफेसेस पे चार्ज पॉजिटिव है। तो यहां पर जो एक्स आया पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मान के काम कर रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यूज में चेंजेस होंगे तो अपने आप एट दी एंड आ जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। चलो भाई अब सुनना, करेंगे कैसे? तो हम क्या बोलेंगे, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसी एक प्लेट है, ऐसी एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट की इस तरफ चार्ज क्या है? इस तरफ चार्ज क्या है? Q1 माइनस एक्स। इस तरफ चार्ज क्या है सर? x। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? सर इस डायरेक्शन में। और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। चलो इसको छोड़ो, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2E0। और इस सिग्मा की जगह आप क्या रखोगे? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना आएगा? Q1 माइनस एक्स अपॉन ए, और 2E0 ऑलरेडी चल रहा है।
ये चीज सबको समझ आ गई होगी, समझ आया। अब सुनना, यहीं पर खेल हो जाएगा। सुनना, इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट सर? ये वाला जो पॉइंट है ग्रीन वाला, जिसको मैंने अब येलो कर दिया है, और यहां पर भी अभी इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से कहां आएगी? इस डायरेक्शन में, और बाकी चार्जेस की वजह से इस डायरेक्शन में। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, इसको नेगेटिव मान लेता हूं। तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कहां आएगी? कहां आएगी बताओ? इस डायरेक्शन में। तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2a0। तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? Q1 माइनस एक्स अपॉन एरिया। ये चार्ज कितने एरिया पे फैला है? बाहर वाली सरफेस का भी एरिया ए, अंदर वाली सरफेस का भी एरिया ए। तो ए और 2e0 ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या आएगा इसकी वजह से इस तरफ? तो माइनस का x अपॉन ए इंटू 2e0। बहुत बढ़िया। फिर इसकी वजह से, अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो है वो इन चार्जेस की वजह से भी होगी और इन चार्जेस की वजह से भी होगी। चलो, y वाले की वजह से इस तरफ फिर से माइनस का y अपॉन ए 2e0, ठीक है। और q माइनस वाई की वजह से भी नेगेटिव का आएगा, Q2 माइनस वाई अपॉन ए, और कितना आ जाएगा? 2e0। समझ आया? ये है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वो कितनी होगी? 0, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर है पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगी। समझ में आया? ये चीज क्यों निकल के आई ए 0 ई 0? क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर। चलो भाई, इतनी चीज समझ आई, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। करके देखें? चलो करते हैं। तो भाई देखो, a2e0 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 सब कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बढ़िया। बचेगा क्या? Q1 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे? Q1 माइनस एक्स, और क्या है? माइनस का x माइनस का y, यही है, ओके। एंड माइनस का Q2 प्लस y, माइनस का Q2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देख पा रहे हो तो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, और अगर इसको करूं तो क्या आएगा? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है सर, यहां से तो x की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलर मेथड आप फॉलो करोगे EB के लिए। क्या बोलोगे? नाउ EB की पॉइंट पर 0 रख दो, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रख दो, सिमिलर मेथड से। चलो इस तरफ मान लेते हैं। नेट मतलब क्या है? इधर का बराबर इधर का, यही होता है, ठीक है। B पॉइंट पर क्या करोगे? चलो मान लो इनकी वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव। केवल ये चार्ज अगर मान लो ऐसी ही प्लेन कंडक्टर ये है, तो ये Q2 माइनस वाई इस तरफ होगा चार्ज, और Y वाला इस तरफ होगा, तो Q2 माइनस वाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। चलो, तो इन सब की वजह से पॉजिटिव मान लेते हैं। बी पॉइंट पर, मतलब बी पॉइंट पर Q1 माइनस एक्स की वजह से क्या आएगा बताते हैं। Q1 माइनस एक्स अपॉन ए, फिर से वही 2e0, चलो प्लस, इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन ए इंटू 2e0, ठीक है, प्लस, अभी भी प्लस लिख रहा हूं क्योंकि इस y की वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगा, y अपॉन ए इंटू 2e0, ठीक है। एंड अब लिखूंगा माइनस। क्यों लिखा माइनस? देखो जरा, Q2 माइनस वाई की वजह से मेरी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर आएगी? मेरी तरफ आएगी। कितनी आएगी? Q2 माइनस वाई अपॉन ए इंटू 2e0। बोलो ये चीज समझ आई? चलो भाई, और ये चीज क्या होगी? 0। फिर से नीचे वाला कॉमन लेके 0 कर दो, बचेगा क्या? Q1 माइनस एक्स प्लस का x प्लस का y एंड माइनस Q2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। चलो यहां से एक चीज देखी, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा देखना, 2 टाइम्स ऑफ y एंड बचेगा प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर देखा जाए यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है सर? यहां से y की वैल्यू निकल के आ रही है Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, यही निकल के आ रही है। Q2 को इधर भेजो, Q1 को इधर भेजो, अपॉन 2। आई एम सॉरी बेटा, थोड़ी खांसी है। तो यहां से y को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं, देखो माइनस कॉमन ले लूं, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2।
आपको दिख रहा होगा मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, अगर आप देख सकें तो x और y मेरे चार्जेस हैं इनसाइड द प्लेट, अंदर वाली प्लेट पे आने वाले चार्जेस। अगर x चार्ज कितना आ रहा है Q1 माइनस Q2 बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी इसका जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा y। मतलब अगर इस पे चार्ज मान लो 5 माइक्रोकूलम है तो इस पे -5 आ जाएगा। चलो बाहर वाली सरफेस इस पे क्या आएगा, फिर बाहर वाली सरफेस इस पे आएगा Q1 माइनस एक्स। ये कितनी है, ये कौन सा है, फॉर इनसाइड प्लेट। ये भी मेरा कौन सा है, फॉर इनसाइड प्लेट, है ना। अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर आउटसाइड प्लेट, क्योंकि हमें आउटसाइड की भी तो बात करनी है। फॉर आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए पहला क्या आएगा, Q1 माइनस एक्स। देखो जरा Q1 माइनस एक्स, तो जरा माइनस कर दे जरा, Q1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये चीज बन रही है Q1 प्लस Q2 बाई 2। एंड सिमिलरली जब बेटा आप निकालोगे Q2 माइनस वाई, जब आप Q2 माइनस वाई भी निकालोगे ना तो ये भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 ही निकल कर आएगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आउटसाइड के लिए यही निकल के आएंगे, आउटसाइड के लिए यही निकल कर आएंगे। तो बेसिकली हमको क्या पता लगा, हमको क्या पता लगा, चलो दोनों प्लेट्स को मैं कुछ ऐसे बना लेता हूं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अगर इस टोटल प्लेट पर चार्ज ऐसे बना लो, चलो अगर इस टोटल प्लेट पर चार्ज, इस टोटल प्लेट पर चार्ज दिया था हमने Q1 और इस पे Q2 है, तो बाहर वाली सरफेस पे चार्जेस कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। और अंदर कितना आएगा सर, अंदर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इस साइड वाली अंदर पे आएगा बस नेगेटिव का आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। इतनी चीज क्लियर हुई सबको, आई होप सबको बहुत तरीके से और मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसको फिर से लिख दूं क्या, थोड़े बच्चे परेशान हो गए होंगे, सर क्या लिख दिया है आपने, कुछ दिख ही नहीं रहे। अरे लो Q1 माइनस Q2 बाई 2 और ये नेगेटिव का, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेस कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं तब आपको और अच्छे समझ आएगा। एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेटें हैं, ऐसे डायरेक्ट प्लेट बना रहा हूं, ठीक है, ये प्लेट है मेरे पास, ठीक। आप अपने आप आंसर देंगे और डायरेक्ट आ जाएगा, देखना ये 2 प्लेटें हैं मेरे पास, ठीक। मान लो इस प्लेट पे मैंने चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम और इस पे दे रखा है 8 की जगह कुछ और ले लो, नहीं तो वैल्यूज में दिक्कत आएगी आपको। इस पे ले लो 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलो दोनों पे पॉजिटिव के चार्जेस है, तो बता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल दोनों चार्जेस का ऐड करके 2 से डिवाइड मारना है। तो 5 प्लस 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा। तो बाहर वाली सरफेस पे तो आ गया चार्ज प्लस का 6 माइक्रोकूलम, यहां भी प्लस का 6 माइक्रोकूलम। चलो अब अंदर की बात करनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा देखो अंदर चार्जेस क्या आएगा, अंदर चार्जेस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 माइनस 7 बाई 2 कितना आ जाएगा, -2 बाई 2, मतलब का माइनस का 1। अगर एक पे माइनस का 1 आएगा तो दूसरे पे प्लस का 1 आएगा। देखो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक पे -1 और एक का +1। अच्छा जरा सोच के बताओ -1 किस पे आना चाहिए, किस पे आना चाहिए, इस पे या इस पे। एक बात बताओ, अगर -1, अगर मैं इस पे +1 चार्ज कर दूं, +1 माइक्रोकूलम, तो क्या चीज सही है, नहीं है। देखो क्यों, इस साइड 6, इस साइड 1, टोटल 7 हो जाएगा, लेकिन सरफेस पे चार्ज स्टार्टिंग में 5 ही था। इस वजह से इस वाली सरफेस पर घूम फिर के जो चार्ज आना है वो -1 कूलम ही आएगा। अब ऐड करके देखो, प्लस का 6 कूलम और माइनस का 1 कूलम, और टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 5 माइक्रोकूलम चार्ज। और इस वाली सरफेस पे आएगा प्लस का 1 माइक्रोकूलम, 1 + 6 7 हो जाएगा। समझ आई चीज, बहुत बढ़िया। चलो इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज,
है ना। थोड़े और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं दो ऐसी सरफेसेस बना देता हूं आपके लिए एंड यहां पर दे देता हूं मैं आपको 8 प्लस का 8 माइक्रोकूलम एंड यहां पर माइनस का 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस के चार्जेस ले लिए, मुझे मतलब नहीं है कोई भी चार्जेस हो, जो मैंने बोला है वही मेथड को फॉलो करना। 8 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोग्राम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो 8 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे क्या करना है, 8 प्लस ऑफ माइनस 4 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 बाई 2, कितना आ जाएगा 4 बाई 2, दैट इज 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। चलो तो यहां क्या करोगे, आउटसाइड वाली सरफेस पे कितना आएगा सर, आउटसाइड वाली पे आएगा 2 माइक्रोकूलम, यहां भी आएगा और यहां भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। बोलो ये चीज समझ आई, है ना, बहुत बढ़िया। अब अंदर क्या आएगा सर, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 प्लस ऑफ, सॉरी डिफरेंस करना है ना, तो Q1 माइनस Q2, तो आप क्या लिखोगे 8 माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 2, दैट इज 12 बाई 2, दैट इज 6। ठीक है, तो अंदर चार्ज 6 कूलाम तो आना है, 6 माइक्रो कूलाम, लेकिन एक पॉजिटिव का आना है, एक नेगेटिव का। सर बताइए जरा पॉजिटिव का कहां आएगा, नेगेटिव का कहां आएगा, मेरे को साफ साफ दिख रहा है प्लस का 6 माइक्रो कूलाम यहीं आना है, क्यों, ये 6 प्लस 2 तभी तो 8 होंगे, और यहां आएगा माइनस का 6 माइक्रो कूलाम। अगर आप देख सकते हो तो देखो, माइनस का 6 माइक्रो कूलाम प्लस का 2, टोटल -4। समझ आ गया, ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको एक नंबर तरीके से। चलो बढ़िया, अगर ये चीज क्लियर हुई है तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपना आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो चीज है ना, बहुत मजेदार चीज है एंड इसको ना फिंगर टिप्स पे आप आंसर ला सकते हो। फिंगर टिप्स मेरा मतलब समझ रहे हो, फिंगर टिप्स का मतलब है कि आप इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं बेटा। दो टाइप के कॉम्बिनेशन में पहला कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा जो कि आपको पढ़ना है, सबसे पहला वो है सीरीज। कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किस टाइप का होता है सबको आइडिया होगा, क्योंकि सबको पता है कि कॉम्बिनेशन वगैरह कोई चीज होती है। जैसे ये प्लेट्स हैं, ये हमारी एडेड है प्लेट, राइट, कुछ इस टाइप का ही हमारा पैरेलल प्लेट, सॉरी प्लेट का नाम है पैरेलल प्लेट, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा है इसका, सीरीज। समझ में आया, कुछ इस टाइप का सर्किट होता है, ये हमको पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा बेटा, पैरेलल प्लेट, हाँ पैरेलल प्लेट नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट है, अब आपको कैपेसिटर पढ़ना है, उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को जिस टाइप का दिखेगा आपको, और इसको भी एक्सप्लेन आपको करेंगे, ठीक है, इस टाइप का कुछ आपको दिखता है कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, चलो भाई इतनी चीज समझ आई है तो आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इसमें अब क्या करेंगे अपन लोग, ये बात समझो क्या करेंगे। देखो अब मैं प्लेट्स को बार बार 3D में नहीं बनाऊंगा, सिंपल ऐसी प्लेट्स बना दूंगा दो, तो आप मान जाएंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इनके साइड से मैं कुछ ऐसी थोड़ी सी डोरी भी बांध दूंगा, ये क्या होगी, डोरी होगी। ठीक है, चलो तो इस टाइप से अपन कैपेसिटर बनाएंगे। देखो सीरीज कैपेसिटर में क्या होता है और समझेंगे कैसे। देखो ऐसा मत समझना कभी भी, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको गलतियां कराने के बहुत चांसेस है कि बच्चे रट लेते हैं कि ऐसे दिखेगा तो ही सीरीज है, ऐसे दिखेगा तो पैरेलल है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन फंक्शनिंग है वो हमको जानना है। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 कैपेसिटर बनाता हूं। कौन से वाले, पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर। ऐसे देखो, ये बनाया पहला, ये बनाया पहला कैपेसिटर, ठीक है, और ये बनाया दूसरा कैपेसिटर। इस पहले कैपेसिटर को मैंने ऐसे डोरी लगा दिया, फिर इस डोरी से दूसरा कैपेसिटर बनाया, फिर मैंने एक डोरी लगाई, फिर मैंने तीसरा कैपेसिटर बनाया, और इस डोरी को पकड़कर नीचे लाया और एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा, बैटरी बोलो या सेल बोलो एक ही बात है। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। आपको मैंने बता रखा है बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना। तब ये प्लेट्स क्या है बेटा,
एक्चुअली में ये दोनों क्या है, एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी। चलो मान लो इसकी कैपेसिटी होगी C1, इसकी कैपेसिटी होगी C2 और इसकी कैपेसिटी C3, ये तो फिक्स होती है। बहुत बढ़िया। ये कंडक्टर है, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल या वोल्टेज कितना है, मान लो V वोल्ट है, V वोल्ट है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव का टर्मिनल है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराना। तो इस कंडक्टर वाली जो प्लेट के पास चार्जेस तो होंगे ही होंगे, प्लस के भी होंगे उतने ही नेगेटिव के, तो नेगेटिव के चार्जेस को ये रिवॉल्व कराएगा पॉजिटिव वाली प्लेट, तो यहां बुलाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज यहां फ्लो करने की जगह उल्टा मान लो, पॉजिटिव यहां फ्लो कर रहा होगा, है ना। चलो अच्छा, मुझे एक चीज बताना बेटा, अगर यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ आया और यहां पर इस वाली सरफेस पर लेफ्ट वाले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली कंडक्टर पर चार्ज आ गया कुछ, मान लेते हैं कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आ गया, मान लो इस पे जो चार्ज आया वो आया क्यू, ठीक है। और कौन सा आया, प्लस का क्यू चार्ज आया, प्लस का क्यू चार्ज। तो आपको पता है कि कंडक्टर है और पैरेलल प्लेट है, उसके ऊपर इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर प्लस का क्यू एक सरफेस पर है तो दूसरे पर माइनस क्यू, यही हमने मान रखा था। बहुत बढ़िया। तो अगर यहां प्लस क्यू है तो यहां पर कितना होगा, माइनस क्यू, यहां पर कितना होगा, माइनस क्यू। अच्छा एक चीज बताना बेटा, एक चीज बताना, ये वाली जो प्लेट है C1 की जो राइट साइड वाली प्लेट है कंडक्टर, और C2 का जो लेफ्ट वाला कंडक्टर है, वो दोनों एक डोरी से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर मैं इस चीज को पूरा देखूं तो क्या इस पे पहले कोई चार्ज था इस पूरे एरिया में, किस एरिया की बात कर रहा हूं देखना, एक बार सर्कल बनाऊंगा मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूं। क्या इस पूरे कंडक्टर या जो भी ये सिस्टम बना है, इसकी ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट एक डोरी से कनेक्टेड है, कंडक्टिंग डोरी है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, क्या इनके ऊपर पहले कोई चार्ज था, नहीं था। तो बाद में भी चार्ज कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो अगर एक प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू आया है तो दूसरी प्लेट पर चार्ज कितना आएगा, प्लस का क्यू, तो यहां पर चार्ज प्लस का क्यू। अब अगेन ये कैपेसिटर है, तो अगर एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू, ये सिस्टम फिर से आइसोलेटेड सिस्टम है, तो चार्ज पूरे पे इनिशियल जो चार्ज था वही फाइनल चार्ज रहेगा। इनिशियल चार्ज इस पूरे सिस्टम पे कितना था, 0। अब कितना हो जाएगा, अभी भी 0। तो अभी भी 0 के लिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए, देन अगेन यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि प्लेट हमारी कैपेसिटर की है। तो एक चीज तो समझ आ गई कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो क्या लिखूंगा यहां पर, Q विल बी सेम। और केवल यही पहचान होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटा, ध्यान रखना, इसको यहां से हटाएंगे, ऐसे यहां लिखेंगे, केवल यही पहचान होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की। जो चार्ज होता है हर सिंगल कैपेसिटर पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ध्यान रखना, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं। आप देख लो यहां पर C1 C2 C3 तीन अलग अलग कैपेसिटर थे जिनकी कैपेसिटी C1 C2 C3 थी। बहुत बढ़िया। बैटरी एक लगा रखी है लेकिन सब पे चार्जेस सेम आ रहे हैं। अगर सब कैपेसिटर पे चार्जेस सेम आ रहे हैं तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो अब आती है बात समझने की। तो हमसे बोला क्या कि आप करना क्या है। अब एक चीज बताओ, बैटरी 3 के लिए तो अपन बात कर नहीं सकते, इसी वजह से हम बोलते हैं कि मुझे इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के दे दो कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा के केवल एक कैपेसिटर लगा दूं और मेरा काम बन जाए, है ना। कि इन तीन कैपेसिटर की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी काम हो रहा है, अगर इन तीन कैपेसिटर को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दूं तो कितना बढ़िया है। आप सोचो कि आपका जो कूलर है उसमें लगने होते 4 कैपेसिटर, लेकिन आज की डेट में उन्होंने क्या किया, उन 4 कैपेसिटर की जगह उन्होंने केवल एक कैपेसिटर लगा के रखा है। आपकी जगह की बचत हुई, है ना, आपकी काफी चीजों की मतलब सेविंग्स हुई कि नहीं हुई एक तरीके से, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें तीनों कैपेसिटर हटा के कोई एक कैपेसिटर लगाना है। तो आप क्या करोगे, आप इसी जैसा एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे और क्या बोलोगे, मैंने इसकी जगह मेरे को केवल एक लगाना है कैपेसिटर और उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, उसको बोलेंगे कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, जो तीनों के कुछ ना कुछ निकल के आना है, तीनों के सेम होनी चाहिए। चलो इसी कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से भी जोड़ दिया जिसका वोल्टेज V है, सिमिलर वोल्टेज सिमिलर बैटरी, कुछ भी अलग नहीं किया, वही V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको भी जोड़ दिया, इसका प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल। समझ आ गया, बहुत बढ़िया।
अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर जब चार्ज क्यू फ्लो हुआ था तो हर सरफेस पे चार्ज क्यू आ गया, यहां से भी चार्ज तो अभी भी क्यू ही फ्लो हो रहा होगा, है ना। कोई बैटरी है, चार्ज यहां से क्यू निकाला था तो यहां से भी क्यू निकालेगी, तो इसकी सरफेस पे भी चार्ज अगर प्लस क्यू आ गया तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा। चार्जेस तो अभी भी सेम है, इतनी चीज तो मुझे समझ आ गई, है ना। लेकिन दिक्कत किस चीज की आ गई, दिक्कत केवल इस चीज की आ गई सर कि अगर यहां पर कैपेसिटी सी है तो अगर इसका वोल्टेज बी था तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पॉइंट का इस वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज V1 गिरा होगा, इस पर वोल्टेज V2 गिरा होगा और इस पर वोल्टेज V3 गिरा होगा। समझ आया? इस पर वोल्टेज कुछ ना कुछ V3 गिरा होगा, इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज V3 गिरा होगा। ये चीज समझ आई, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हुआ, केवल और केवल वोल्टेज का, केवल और केवल वोल्टेज का। तो इसका मतलब हमारा चार्जेस हर कैपेसिटर पे सेम है, केवल दिक्कत क्या है कि जो मेरा V वोल्टेज है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरे वोल्टेज का। तीनों कैपेसिटर है, कुछ ना कुछ वोल्टेज खाया होगा इनने, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ वोल्टेज इनने खाया होगा। चलो, तो यहां से हम निकालेंगे हम अपना रिजल्ट, ठीक है। इस चीज का यूज करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे। अब इस लाइन को मैं आगे वाली पेज पे लिख रहा हूं, देखना आगे वाली स्लाइड क्या कि जो वोल्टेज V था वो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीन कैपेसिटर की वजह से, V1 V2 और V3, इन तीनों ने जो वोल्टेज खाया है वही मेरा टोटल वोल्टेज होगा। चलो अच्छा मुझे बताओ इसने कितना वोल्टेज खाया होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है। अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में क्या आएगा, अगर मैं Q इक्वल्स टू CV है तो इसका मतलब वोल्टेज इक्वल्स टू Q बाई C होगा, सबको पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं पहले कैपेसिटर की बात करूं तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज V1 इज इक्वल्स टू चार्ज Q है और कैपेसिटेंस इसका C1 है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं V2 के लिए भी लिख सकता हूं, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2, सही है कि नहीं, बिल्कुल। एंड ऐसे ही मैं V3 के लिए भी लिख सकता हूं, Q अपॉन C3। इसमें किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे बताएं, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। जितना चार्ज और उसकी कैपेसिटी इतना ही तो वोल्टेज उन्होंने खाया होगा, बहुत बढ़िया। चलो एंड अगर मैं जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसकी मैं बात करूं तो उसके लिए क्या लिख सकता हूं, सर उसके लिए भी आप सेम लिख सकते हो क्या। अच्छा मुझे बताओ यहां वोल्टेज टोटल वोल्टेज ही V खा गया होगा क्योंकि एक ही कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर है कि नहीं है, बिल्कुल है, एक ही कैपेसिटर है, बिल्कुल है। तो यहां पर वोल्टेज क्या खाया होगा, जो V है वोल्टेज, जो V बैटरी का वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू Q चार्ज आया अपॉन उसका C इक्विवेलेंट। ये चीज समझ आई, C इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज उठा के रखना है। तो V की जगह तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है जिसपे चार्जेस आ चुके हैं उतना ही जितना हर कैपेसिटर पे आया है, बस यहां पर वोल्टेज V जो था इसने कुछ खाया, इसने कुछ खाया और इसने कुछ खाया, V1 वोल्टेज यहां आया, V2 यहां आया, V3 यहां आया, मतलब कुल मिला के इस बैटरी का जो वोल्टेज था वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहां वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, है ना। तो यहां पर जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया तो पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा C इक्विवेलेंट पे चला गया और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर कैपेसिटर पर, समझ में आया। एक C1 कैपेसिटर पे V1 आ गया होगा और यहां पर क्या था, पूरा एक कैपेसिटर था तो पूरा वोल्टेज C कैपेसिटर पे आ गया। अब वैल्यूज रखनी है, V इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट, तो रख दो यहां पर Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की जगह क्या रखोगे, Q अपॉन C1, ऐसे ही V2 की जगह Q अपॉन C2 एंड V3 की जगह Q अपॉन C3। चलो भाई देखें जरा, ये Q Q Q कॉमन लेके उड़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये होता है कॉम्बिनेशन, किस चीज का, किस चीज का कॉम्बिनेशन है सर, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अगर चार होते तो क्या हो जाता, चार होते तो क्या हो जाता, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। बोलो चीज समझ आई, चीज समझ आई,
बहुत बढ़िया। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आया हो तो पहली चीज गांठ बांध लेना अपने मन में, यू ऑलवेज हैव टू सी कि अगर 2 या कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर जितने भी हैं, अगर सब पे चार्जेस सेम आ रहा है तभी सीरीज में है। ऐसे मत देख लेना कि अगर ऐसे लगे हैं ऐसे तो सीरीज में, नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे देखना कि चार्जेस सेम आने चाहिए। ठीक, चलो भाई, इसी के बाद थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि करेंगे कैसे सर। ठीक है, बार बार ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे तो गलती करते हैं बच्चे। तो हमारा जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर दो कैपेसिटेंस का आता है। मान लो एक कैपेसिटर आपको ये दिया है, दूसरा ये दिया है, ठीक है, और ये बैटरी लगा दी उनने, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है वो कि एक कैपेसिटर की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड और दूसरे की है 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। दोनों कैपेसिटर की वैल्यूज आपको दे दी है उसने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। तो उसका मतलब है कहने का कि आप इसको एक सर्किट में कन्वर्ट कर दो जहां पर केवल मैं एक लगाऊं, क्या लगाऊं, केवल एक कैपेसिटर लगाऊं जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और मैं किस वैल्यू का कैपेसिटर लगाऊं कि जिससे इन दो का काम केवल अकेला एक कैपेसिटर कर दे। समझ में आया, एक कैपेसिटर कर दे। देखो जरा कैसे आएगा, हमने क्या देखा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, दो ही कैपेसिटर है तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो यहां से C इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कभी भी आपको दो कैपेसिटर दिए हों तो इसी चीज का यूज करना, क्या करना, डायरेक्टली याद करना। इसका C इक्विवेलेंट कैसे आएगा, दोनों कैपेसिटर का इनटू कर दो, 3 × 6 और दोनों का एडिशन कर दो नीचे, 3 + 6 कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा कितना 18 और नीचे आ जाएगा 9, मतलब 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड, समझ में आया, 2 माइक्रोफेराड, है ना। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलो ये चीज क्लियर हुई हो तो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हो गया। इसके क्वेश्चंस भी है, आगे कराऊंगा आपको कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आगे की चीजें, राइट। चलो और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको मान लो अगर ये दे दे, ये कैपेसिटर्स है मान लो, दो का ही मान लो अगर, तो वो क्या बोलता है, इक्वल कैपेसिटर है, मतलब V है वोल्टेज एंड इसका कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी C है। तो आपको इसको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर में बदलना है। कैसे बदलना है कि केवल इसकी जगह मैं एक लगा दूं जिसकी कैपेसिटी क्या हो, जिससे मैं एक से मेरा काम चल जाए। तो C इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ होगा, सेम वोल्टेज की बैटरी, है ना। तो क्या बताया मैंने, C इक्विवेलेंट कैसे आएगा, दो का दिया है तो दोनों का इनटू और नीचे दोनों का एडिशन, C + C, तो C² अपॉन 2C दैट इज C/2। तो अगर दो कैपेसिटर हैं और दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आएगा पता है, किसी भी एक वैल्यू का आधा। मान लो एक कैपेसिटर 10 का है, यहां कैपेसिटर 10 का होता, यहां 10 का होता, तो पता है आंसर कितना आता, 5 आता, 5 आता, 5 आंसर। करके देख लो यार। मान लो दो कैपेसिटर दिए हैं आपको 10-10 के, ये 10 ये 10, तो कैसे निकालोगे, 10 × 10 C इक्विवेलेंट होल अपॉन 10 + 10 100 अपॉन 20 दैट इज 5 माइक्रोफेराड, है ना। ऐसे ही हम लोग करते हैं अपने एग्जाम्स में, इसी वजह से मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। तो इतने इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, ये चीज को ध्यान रखना। चलो भाई, इसके बाद आ जाते हैं अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, बिना किसी देरी की, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा कैसे काम करता है और इसका कॉम्बिनेशन कैसे समझे सर। हमने सीरीज का तो समझ लिया कि अगर चार्जेस सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इसके लिए कैसे करेंगे। चलो, तो इसके लिए पहले मैं बना लेता हूं डायग्राम, ठीक है। इसके लिए डायग्राम कैसे बनाऊंगा कि एक प्लेट में यहां लगाऊंगा, फिर सिमिलर दूसरी प्लेट इसके जस्ट नीचे लगा दूंगा और इनको कनेक्ट कर दूंगा, फिर एक प्लेट और लगा दूंगा, फिर से बनाएंगे, जगह ज्यादा जा रही है बेटा, हाँ ये रहा, ओके, फिर एक और कनेक्ट किया मैंने, ये रहा, ओके, फिर मैं एक और कनेक्ट कर लेता हूं, ये रहा मेरा, ठीक है।
क्या डायग्राम सही बन गया? बिल्कुल बन गया। एंड आखिरी में बैटरी कहाँ भूल गए बेटा? बैटरी के बिना तो ये काम ही नहीं करेगा। बैटरी का वोल्टेज कितना? V वोल्टेज है, एंड ये प्लस का, ये माइनस का। अच्छा सुनो, इसकी कैपेसिटी मान लो C1, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3। बैटरी का काम कैसे समझोगे? सुनो तो, बैटरी भी तो एक स्पेशल चीज है, एक स्पेशल आइटम है। थोड़ा बैटरी के बारे में भी फील लो। मान लो ये बैटरी है और मैं बोल दूं इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कर सकती है वो V का कर सकती है। बैटरी का पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी। नया वर्ड लग रहा हो तो सुनो और हजम करो। बैटरी जो होती है पोटेंशियल नहीं देती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल इसका ये पॉजिटिव का टर्मिनल है, ये नेगेटिव का टर्मिनल है। अगर इस बैटरी के इस साइड इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर V है तो इस साइड पोटेंशियल पता है 0 होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा कांस्टेंट V रहेगा इस बैटरी के लिए। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल साइड वाला माइनस नेगेटिव वाला साइड, पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल कितना है? ये पॉजिटिव वाला माइनस पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल वाला, तो कितना आएगा? देखो V माइनस 0 दैट इज V। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी कह रहा हूं V है? बिल्कुल है। अच्छा सुनना, अगर मैं यहीं पर वैल्यू चेंज करूं, हल्की सी यहीं पर वैल्यू चेंज करूं तो भी आंसर गलत नहीं होगा, सुनना कैसे बोल रहा हूं, तो भी आंसर गलत नहीं होगा। मान लो कैसी ना कैसे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मान लो इस साइड का पोटेंशियल अगर 2V है, 2 टाइम्स ऑफ V, तो पता है इस बैटरी की मजबूरी है कि इसको नेगेटिव साइड का पोटेंशियल V वोल्ट रखना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसकी मजबूरी है बेचारे की, क्योंकि ये बोल सकता है कि भाई मैं अपने अराउंड मेरे, अगर तुम दोनों पॉइंट्स पर कहीं भी कनेक्ट कर दोगे किसी भी चीज को, देखो इस बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है पूरा सर्किट, बिल्कुल। ये देखो इस बैटरी के दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से ये बैटरी ऐसी थी, इस बैटरी को उठा के लाया और मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, तो ये बोलेगा मैं अपने अराउंड V पोटेंशियल डिफरेंस रखूंगा हमेशा। अब पोटेंशियल डिफरेंस B कैसे रखेगा? अगर इस साइड का 2V है तो इसकी मजबूरी है यहां पर B होना। क्यों? क्योंकि उसको ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या लाना है? V लाना है। कैसे लाएगा देखो जरा, मतलब V जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है माइनस पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर पॉजिटिव का 2V रखते हो आप तो माइनस नेगेटिव का V रखना पड़ेगा, तभी देखो तभी इनका डिफरेंस B आ रहा है। समझ आया? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर 2V की जगह, देखना, अगर यहां पर 2V की जगह यहां पर मैं 5V कर देता बेटा, तो आप मुझे बताओ यहां पर कितना करना पड़ता? यहां पर सर 4 टाइम्स ऑफ V करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? तभी तो डिफरेंस बैटरी का अराउंड कितना क्रिएट होगा? 5V माइनस 4V दैट इज V। समझ आया? ये चीज काम करती है बैटरी। चलो बैटरी की फीलिंग बहुत हो गई, बैटरी की इतनी फीलिंग ले लो बहुत है, और यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ कर दोगे आप बैटरी की फीलिंग लेके। बैटरी अपने आप में एक मजाक नहीं है भाई, अलग ही दुनिया है बैटरी भी भाई, है ना भाई? समझ आया सबको? चलो भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पैरेलल प्लेट को पढ़ लेते हैं। पैरेलल प्लेट नहीं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। चलो, तो मैंने जो आपको चीज को बताया, तो अगर ये बैटरी है और हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लेता हूं यहां पर पोटेंशियल, मैं मानता हूं कि मान लो इस बैटरी के लेफ्ट साइड जो पॉजिटिव टर्मिनल साइड का पोटेंशियल V है, तो मेरी मजबूरी है दूसरी साइड को मुझे 0 मानना, क्योंकि देखो V माइनस 0 V हो जाएगा। चलो अगर मेरी मर्जी है, अगर मैंने इस साइड के पोटेंशियल को मान लिया, मान लो 2V, इस साइड के पोटेंशियल को मान लिया 2V, तो यहां मुझे V मानना पड़ेगा, तभी तो 2V माइनस V होगा। समझ आया? तो ऐसे हमको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अराउंड क्रिएट करके रखना पड़ता है। चलो, अगर यहाँ पोटेंशियल V की वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है, और मान लिया मैंने कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट का 0 होना पड़ेगा, तभी तो V माइनस 0 0 होगा। चलो, क्या ये डोरी सेम है यहां तक? बिल्कुल। तो यहां पूरी डोरी का भी पोटेंशियल सेम, तो यहां का भी V, ठीक है। अभी भी और देखो, ऊपर जाओ, डोरी सेम है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, और ऊपर जाओ, डोरी सेम है, पोटेंशियल V। यहां देखो 0, डोरी सेम, पोटेंशियल 0, डोरी सेम, पोटेंशियल 0, डोरी सेम, पोटेंशियल 0।
तो अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, इसके हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम हो रहा है, सीरीज का जस्ट अपोजिट हो रहा है। सीरीज पे जो पोटेंशियल था वो हर जगह अलग अलग आ रहा था, V1 V2 V3 पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा था, लेकिन इस कंडीशन में पोटेंशियल हर जगह सेम गिर रहा है। देखो C1 कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल V-0 V आ रहा है, इस पे भी पोटेंशियल V आ रहा है, इस पे भी पोटेंशियल V आ रहा है ना। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, V विल बी सेम। अगर V हमारा सेम है, V हमारा सेम है तो क्या होगा, देन ओनली वी कैन से पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो इस चीज से हम थोड़ा समझते हैं चीजों को। अगर चार्जेस कैपेसिटर्स पे सेम आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है। एंड अगर चार्जेस नहीं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होंगे इस कंडीशन में, लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम गिर रहा है, हर जगह हर कैपेसिटर के अराउंड देखो पोटेंशियल डिफरेंस V-0 V-0 V-0, मतलब V का पोटेंशियल हर जगह आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल हमारा सेम है हर कैपेसिटर का, दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? चलो भाई। अच्छा, अगर हमें इसके अराउंड का पोटेंशियल पता है, V पोटेंशियल है, V-0 पोटेंशियल, तो इसका क्या होगा कैपेसिटर, इसका चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, बता सकते हो? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे? अरे सर आपने ही तो बताया चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV, मैंने ही तो बताया। तो कैसे निकालोगे? इसके ऊपर आने वाला चार्ज क्या लिखोगे, देखो यहां लिख रहा हूं, Q1 बराबर C1 और पोटेंशियल V। इसके ऊपर सर इस पे चार्ज कुछ Q2 आएगा बराबर C2 इंटू V, और इस पे चार्ज सर कुछ ना कुछ Q3 आएगा, दैट इज बराबर C3 इंटू V। क्या सब पे चार्जेस डिफरेंट आ रहे हैं? यस यस यस। और ये चार्जेस कैसे आए होंगे, कैसे आए होंगे, कैसे? अच्छा ये बताओ किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आया होगा, ये भी देख सकते हो। चलो, इस बैटरी ने कुछ ना कुछ चार्ज क्यों निकाला होगा, इस बैटरी ने कुछ ना कुछ चार्ज क्यों दिया होगा, उसकी वजह से इस वाले कैपेसिटर पे Q1 चार्ज आया होगा, इस वाले कैपेसिटर पे Q1 चार्ज। अरे इस बैटरी ने कुछ ना कुछ चार्ज क्यों निकाला होगा, इस जगह चला गया कुछ चार्ज Q3, इस जगह आ गया Q2 और इस जगह आ गया Q1। ये Q1 चार्ज इस सरफेस पे एज अ पॉजिटिव आएगा, प्लस Q1, और इस साइड क्या आएगा, माइनस का Q1, और इस सरफेस पर प्लस का Q2 और यहां माइनस का Q2, इस पर प्लस का Q3 और यहां पर माइनस का Q3। बोलो ये चीज समझ आई? बोलो ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई सबको, है ना? यहां से चार्ज कुछ Q निकला होगा, यहां पर Q1 आ रहा है, ये देखो Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, और आने के बाद इस सरफेस पे प्लस का पॉजिटिव Q1, इस पर माइनस का Q1। क्यों? ये पॉजिटिव का Q1 ही तो आ रहा है, और पॉजिटिव का Q1 यहां जैसे ही आएगा वैसे ही यहां पर माइनस का Q1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये चार्ज भी पॉजिटिव का, ये चार्ज भी पॉजिटिव का, ये चार्ज भी पॉजिटिव का। समझ आया? ये चार्ज भी पॉजिटिव का। चलो इतनी चीज समझ आई हो तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है केवल, मतलब Q जो चार्ज है वो बढ़ गया है मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टाइम्स, ऐसे बढ़ गया है। चलो अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हमसे बोला गया है भाई कि इन तीनों कैपेसिटर, थोड़ा भरा भरा लग रहा है ना, हाँ चीजों को समझो, भरा हुआ जरूरी है, जरूरी है ना। वोल्टेज सबके अराउंड सेम आ गया, हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया है वो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है वो भी आपको दिखना चाहिए। कि मान लो यहां से चार्ज कुछ ना कुछ Q निकला, अरे इससे तो नहीं डर रहे कि सर यहां से चार्ज कैसे निकला, कैसे भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चार्ज मान लो Q निकला, तो Q चार्ज कुछ ना कुछ यहां भी गया है, यहां भी और यहां भी, यहां पर Q3 गया, यहां पर Q2, यहां पर Q1, Q1 हमारी पहली प्लेट पर आ गया तो दूसरी पे माइनस Q1 इंट्रोड्यूस हो गया, फिर यहां पर Q2, यहां पर माइनस Q2, यहां पर Q3, यहां पर माइनस Q3। समझ आया? बहुत बढ़िया। अब हमसे बोला क्या गया है कि इस पूरे सर्किट को केवल एक कैपेसिटर से चेंज कर दो जिसका कैपेसिटर इतना हो कि इनके सब के बराबर काम कर जाए, C इक्विवेलेंट, और बैटरी सेम रहेगी, बैटरी सेम रहेगी, है ना।
बैटरी सेम रहेगी तो इस पे पूरा पोटेंशियल इसी कैपेसिटर पे गिर जाएगा। सबको पता है ये चीज तो, क्योंकि एक ही है ना बेचारा, तो पूरा पोटेंशियल इसके अराउंड आ जाएगा। देखो यहां अगर मैं V मान लूं तो यहां 0, तो यहां भी V, यहां भी 0, पूरा पोटेंशियल इस पे गिर गया। तो इसके ऊपर आने वाला चार्ज क्या आ जाएगा, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। खत्म हो गया क्वेश्चन, अब खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो आगे वाले पेज पे करो। तो हमें Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमें दिया हुआ है। चलो Q चार्ज टोटल वहां से लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। चलो Q1 चार्ज कितना है, C1 इंटू V। Q2 चार्ज कितना है, C2 इंटू V। एंड Q3 चार्ज C3 इंटू V। अगर आप देख पा रहे हो यहां से मैं V कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा C इक्विवेलेंट, और यहां से भी V कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। यहां से मैं अगर कैंसिल आउट करूं तो V से V कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होगा मेरा C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसको अभी तो अपन ने फील से समझा, लेकिन हर बार फील से थोड़ी समझने बैठे रहेंगे, है ना। तो हमेशा क्या याद रखेंगे, दो चार चीजें याद रखेंगे। जो चीज मैं चाहता हूं आप याद रखो वो चीज यही है बेटा, वो चीज यही है कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये याद रखो कि सीरीज के लिए जब भी एडिशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो आप कैसे समझोगे, चार्जेस हर कैपेसिटर पे सेम आ जाए, क्यू 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 चार्ज आ जाए। देखो पीछे देखो, सीरीज पर आओ, देखो सीरीज पर हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम आ जाए, चार्ज विल बी सेम, दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल बट जाएगा। और पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में हर जगह पोटेंशियल सेम आता है। देखो V माइनस जीरो, V माइनस जीरो, V माइनस जीरो, V का पोटेंशियल हर जगह गिर गया है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। एंड सीरीज में कैसे ऐड होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। समझ में आया। चलो इस चीज का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और इजी पड़ेगा। मान लो एक कैपेसिटर है मेरा ये, इसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है दूसरे कैपेसिटर से, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफेराड, एंड इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये रही बैटरी। तो बोला गया है आपको बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, सर ये रही बैटरी और ये पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं मान लेता हूँ, देखना मैं कुछ अलग मान रहा हूँ सर, मैं मान लेता हूँ इस साइड कुछ 2V पोटेंशियल आया होगा तो इस साइड V आ गया होगा, कोई इशू। 2V माइनस V होगा, तो इस साइड 2V है तो यहां भी 2V, यहां भी 2V, क्योंकि डोरी सेम है। अगर यहां V है तो यही सेम डोरी, तो यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V। अगर आप देख रहे हो हर कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो यहां का पोटेंशियल देखो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं, इस बार लिख रहा हूं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एट 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना दिख रहा है, देखो जरा, 2V माइनस V, दैट इज V। और सेम मैं फिर से लिखूंगा लाइन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस एट 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना दिख रहा है, देखो जरा, 2V माइनस V, 2V माइनस V, दैट इज अगेन V। तो क्या दोनों के अराउंड सेम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, देखो जरा, यहां पर भी V और यहां पर भी V। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो अगर दोनों के अराउंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या बोलोगे सर, पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा सर, C1 प्लस C2। खत्म करो कहानी, C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6, दैट इज 9 माइक्रोफेराड। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई है। तो आज के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलो भाई, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो जब भी बोले ना
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो सर्किट में कुछ ही बनाओ कोई इशू नहीं है, बना रहने दो, सर्किट में कुछ भी बनाओ कोई इशू नहीं है, बना रहने दो बेटा। ए एंड बी का मतलब समझ रहे हो, ए एंड बी मतलब ए में से बी का निकालना है, तो आप क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो इनके अराउंड, बैटरी कनेक्ट कर दो। कैसे करोगे देखो, ऐसे, कोई इशू, ए और बी के बीच में पूछ रहा है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो, उसका पोटेंशियल कुछ भी मान लो, कोई भी पोटेंशियल की बैटरी मान लो V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? V वोल्ट की बैटरी है। ये पॉजिटिव का टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव का टर्मिनल होगा, ठीक है। यहां से हम इजीली पता कर पाएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले। देखो बैटरी को हमने इस वजह से बना दिया जिससे आपको अब समझने में इजी हो कि ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। चलो ए और बी के बीच में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, सोचो थोड़ा। देखो अगर आप एक चीज देख पा रहे हो बेटा, तो ये वाला जो 30 वाला, चलो इनकी वैल्यूज दिए, माइक्रोफेराड ले लो इनको, कोई दिक्कत नहीं, लो ये 10 माइक्रोफेराड है, ये 5 माइक्रोफेराड है, एंड ये 15 माइक्रोफेराड, एंड ये 30 माइक्रोफेराड, ठीक। चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप देख पा रहे हो ये अकेला 30 माइक्रोफेराड 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विद दीज। अगर मैं इसको एक बना दूं, कैसे भी करके इसको एक बना दूं, तो क्या ये पूरा सिस्टम, देखना थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको ये वाला, अगर ये सिस्टम को मैं एक मान दूं तो क्या ये पूरा सिस्टम इसके साथ सीरीज में है? बिल्कुल। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये 30 कैपेसिटर इस पूरे सिस्टम के साथ सीरीज में है, ठीक है। अंदर से हम लोग सॉल्व करते हुए आते हैं चीजों को, अंदर से ना कि बाहर से। डायरेक्ट आप इसका सीरीज में एडिशन नहीं कर सकते, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, पहले सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ये तो पता लग गया 30 माइक्रोफेराड है और ये वाला इसके साथ सीरीज में। चलो अब मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम में 3 हमारे बने हुए हैं, 3 हमारे बने हुए हैं। क्या बने हुए मुझे नहीं पता क्या बने, लेकिन बना है। 3 कैपेसिटर हैं, एक 10 का, एक 5 का, एक 15 का। क्या आप देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो, अगर ये टर्मिनल ए है, अगर ये टर्मिनल ए है तो इस पॉइंट का भी टर्मिनल, इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, मान लो VA, और इस टर्मिनल का वोल्टेज मान लो VB, है ना, V वोल्ट की बैटरी है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोल दो कि VA माइनस VB बराबर B है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। VA पोटेंशियल है, उसका VB पोटेंशियल है। अच्छा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, सेम डोरी, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ही VA होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल ही VA होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है किसी को? नहीं पता, क्योंकि यहां तो कैपेसिटर हो गया। चलो हमें पता नहीं है क्या है पोटेंशियल, लेकिन एक चीज तो पता है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लो पोटेंशियल X है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लिया X है, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल X नहीं होगा? ये सेम डोरी तो है। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल X नहीं होगा? सेम डोरी तो है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहां का भी X होगा तो यहां का भी X है, तो यहां का भी X है, जो भी होगा तीनों पे सेम होगा, बस वैल्यू नहीं पता क्या है। बात तो सही है मेरी? ठीक है सर जी, आपकी बात मान ली, ठीक है। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो बेटा, इस 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस 5 के अराउंड है, वही 15। 10 माइक्रोफेराड के अराउंड देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा V, दैट इज VA माइनस X। 5 माइक्रोफेराड के अराउंड देखो जरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज अगेन VA माइनस X। एंड 15 माइक्रोफेराड के अराउंड देखो जरा क्या है, अगेन डेल्टा V इज VA माइनस X। इसका मतलब पोटेंशियल इन तीनों कैपेसिटर के अराउंड सेम है, सेम है मतलब ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। अब समझ आया? हाँ, ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो पैरेलल के लिए आप क्या करोगे? सर पैरेलल के लिए इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। चलो तो फिर नया सर्किट नहीं बन जाएगा? बिल्कुल हाँ सर बन जाएगा। कैसा बनेगा देखो, एक C इक्विवेलेंट निकाल दूंगा इन तीनों का, तो कुछ ना कुछ C इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड इसके बाद फिर ये 30 वाला तो ऑलरेडी एडिड था, इसको लिख दूंगा 30 माइक्रोफेराड। और क्या था, और ये पूरा एक बैटरी से कनेक्टेड था जिसको मैंने क्या बोल दिया था, V बैटरी।
V बैटरी बोल दिया था, और ये टर्मिनल का नाम था सर A और इस टर्मिनल का नाम था B, है ना। और यहाँ का पोटेंशियल हमने मान लिया था VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB मान लिया था। यही किया था। तो जो C इक्विवेलेंट लिखा है वो किस चीज की वैल्यू है, इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की। चलो निकालो कितना होगा वो C इक्विवेलेंट। ये वाला C इक्विवेलेंट कितना होगा बताएं जरा। 10 + 5 + 15। ऐसा क्यों बोला? देखो पैरेलल में क्या आता था, डायरेक्ट एडिशन, C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3, 10 + 5 15, 15 + 15 30। इसको हटा के क्या लिख दूं मैं, 30 माइक्रोफैराड। समझ आया? क्या आपको अब क्वेश्चन इजी दिख गया? कैसे दिख गया देखो जरा। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या आ रहा, इसको हमने इस चीज को सिंपलीफाई करके यहां पर एक कैपेसिटर बना दिया। अब ये जो सिंपलीफाई करके कैपेसिटर आया, ये भी अगला 30 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है सीरीज में। बहुत बढ़िया। सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकालते हो सर, 1/C1 C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2। तो क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट सर, C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2/C1 + C2। तो इसकी वैल्यू निकाल के बताएं सर। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 + C2, दैट इज 30 माइक्रोफैराड इंटू 30 माइक्रोफैराड होल अपॉन 30 + 30। तो कितना आ जाएगा 30 इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया करो, कैंसिलेशन में इजी होता है। 60 कर दो नीचे, देखो अब कैंसिल कितना इजी हो रहा है। 30 2 टाइम्स जाएगा एंड ये 2 15 आ गया। तो C इक्विवेलेंट उसका आंसर आएगा 15 माइक्रोफैराड। बोलो समझ आई ये चीज? आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये चीज जो भी मैंने बताई है ना। बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर हुई है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी आपको सेम तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के अराउंड। ठीक है, यहां पर देखो एक 12 माइक्रोफैराड का यहां दिया है, यहां पर दिया है, और यहां पर 8 4 और 4। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर मेरी तरह करना, A और B के अराउंड बैटरी जोड़ देना, यहाँ का पोटेंशियल VA और VB, और VA - VB को फिर से बोल देना कि पोटेंशियल है V। ठीक, फिर उसको पोटेंशियल को अंदर लेके चले जाओ, यहाँ का X मान लेना, यहाँ का Y मान लेना, करके देखना जरा कैसे आ रहा है। ठीक है ना। अगर ये चीज समझ आ गई हो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस चीज को करो और इस होमवर्क क्वेश्चन को करके कमेंट में अपने आंसर देना। कमेंट में जिसका आंसर सही होगा उसको 5 रुपये पेटीएम कर दूंगा। मजाक कर रहे हैं क्या सर? नहीं यार, हाँ कभी कभी मजाक भी कर देता है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चों का आता है कितनों का नहीं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ एंड थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।